दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं मादक पदार्थ का मतलब नशे का सामान जो बिक्री करते हैं उनकी बात करने जा रहा हूं। जैसे स्मैक हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, अन्य जो नशे के पदार्थ हैं जो समाज को तो ये घिनौना काम इसे समाज मानती ही है, लेकिन साथ में जिस नौजवान को या बच्चे को या बूढ़े को या महिला हो कोई नशे की लत लग गई, समझ लो उसके लाइफ का क्या होता है। पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। खासकर स्मैक जो पीता है वो तो है ही बर्बाद, साथ में उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जो गरीब तबके के लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या कॉलोनियों में ऐसे रहते हैं, अगर उनके बच्चे इस लत का शिकार हो जाते हैं तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज है, क्योंकि ये क्राइम को ले जाती है, क्योंकि महंगा इतना है। क्योंकि मेहनत करके तो पी नहीं सकता इतना महंगा नशा। क्राइम करेगा, चोरी करेगा, डकैती डालेगा, छीना झपटी करेगा। जैसे मोबाइल आजकल लगातार छीने जा रहे हैं, आपकी नज़र जरा सा हटी नहीं, आपके साथ मोबाइल छीनने की दुर्घटना घटी। मोबाइल छीन के फर्र से फरार हो जाता है, कहीं मोटरसाइकिल से होता है, कहीं स्कूटी से, ये लेके फरार हो जाते हैं। फिर आप कितनी भी ट्रेसिंग पर लगवाओ, चाहे जो है FIR लिखाओ, ऑनलाइन करो, बड़े मुश्किल से अगर 1000 फोन चोरी हो गए तो 2-4 अगर बरामद कर लेती पुलिस तो कर पाती, नहीं तो वो भी 0/0 ही होता है। दोस्तों सिस्टम ही ऐसा बना दिए हैं कि लाख तोड़ने का क्या क्या कहते हैं मार्केटों में, तो मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है। दोस्तों इसमें ऐसी नशा है जो उसकी मानसिकता को क्राइम को ले जाती है, बर्बाद करती है उसका पूरा घर परिवार। दोस्तों नशा कोई भी हो, सब हानिकारक है, सब घातक है, कोई नशा फायदेमंद नहीं, ये भी बताता चलो। आज मैं बात क्यों कर रहा हूँ इसे, स्मैक की और चरस गांजे की ही क्यों बात कर रहा हूँ, इसके पीछे वजह क्या है। दोस्तों हाँ, अब ले चले आपको उस खबर की ओर। मैं कहूँ ड्रग्स माफिया, हथियार माफिया, जो भी कहूँ कम नहीं है। क्योंकि ऐसे जो है 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, उनके पास से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए तथा हथियार बरामद हुए हैं। और बताता चलूं, जो गिरफ्तार हुए हैं आरोपियों से, यानी कि 2.27.50 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है दोस्तों 920 ग्राम चरस भी बरामद हुई है, जिसकी कीमत 50,000 बताई जा रही है। और 320 बोर के पिस्टलें, हैंडसेट पिस्टलें बरामद हुई है। और बड़े पैमाने पर इनसे जो है मादक पदार्थ तो बरामद ही हुई है, स्मैक हो गया, अन्य सामान हो गया नशे का, ये तो बरामद हुए हैं। दोस्तों गिरफ्तार
आरोपी का नाम है बलराम राजपूत, एक ही का नाम अभी सामने आया, दूसरा तो आप जो डीएसपी साहब मीडिया को बाइट दे रहे हैं, क्राइम डीएसपी साहब जो है एम कासिम आबिदी जी जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं, तो आप सुनेंगे। दोस्तों ये बताता चलो पूरा मामला है कहाँ, कानपुर का है, उत्तर प्रदेश का है, और अपराध शाखा स्वाट टीम और बिठूर पुलिस ने दोनों संयुक्त अभियान में इनको गिरफ्तार किया है, मेहनत किया है। और दोस्तों ये बाराबंकी से लेते देते थे और कई जिलों में ये सप्लाई भी किया करते थे, लगभग 8 से 10 जिलों में जैसा बताया जा रहा है, जो आप डीएसपी साहब खुद बता रहे हैं अपनी बाइट में, जो क्राइम डीएसपी हैं एम कासमी आबिदी जी, जो आप इस खबर में सुनेंगे। दोस्तों कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की ये रिपोर्ट। दोस्तों आरके अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। दोस्तों खुद नशे से दूर रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आपका बच्चा कहीं नशा तो नहीं कर रहा है, नशे की जाल में तो नहीं फंस रहा है। दोस्तों जरूर ध्यान दें। इसी के साथ देखिए कानपुर के चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। नमस्कार। पीछे है, हट जा। क्या किया? क्या किया है? कुछ नहीं किया। ये नहीं किए भैया, पुलिस वाले क्या कितना गांजा मिला है? कितना गांजा मिला है? कुछ नहीं मिला है। पुलिस तो दिखा रही है गांजा बराबर। तो पुलिस झूठ बता रही है क्या? कैमरा डीवीआर दिखो, उसमें पता चले कहाँ से लाया। दे दो यार, सिटी लाओ। डीवीआर है तुम्हारे पास? पुलिस ले गई। कब उठाया है? तो कुछ नहीं मिला तुम्हारे पास से? हाँ भैया ले गया, नहीं मिला। अभी सब सामान आया जाएगा, अभी यहाँ दिखा दिया जाएगा। चमक रही होगी, लाइट पड़ रही है, चालू हालत में रहेगी नहीं, चमक रही है। तुम लोग और हिला दो। ये पकड़ो इसको भाई, ये पकड़ो। हाँ पकड़ो। इधर नहीं अभी क्योंकि गिरफ्तार किए मात्र अभी 24 घंटे ही हुए, इसके हम लोग प्रयास करेंगे पीसीआर, उसमें भी डिटेल में पूछताछ करेंगे और उसके आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया कि अभी जो अभी तक जो फिलहाल जो फैक्ट्स हमारे पास आए हैं उसमें ये दोनों व्यक्ति बलराम और रजत वर्मा ये साथ में ही काम करते थे। रजत वर्मा के आपराधिक इतिहास के बारे में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं पता करने का। और यदि बिहार में मुंगेर से लाते थे क्या? जो इनकी पिस्टल है, जो आम बोलचाल की भाषा में इसको मुंगेरी पिस्टल कहते हैं, बट ये बिहार में अलग अलग जगहों पर ये बनती है और मिलती है। तो ये बक्सर से लाता था, हो सकता है कि बक्सर से इसका जो जिसके माध्यम से लाता हो ये मुंगेर से लाता हो। तो अभी इसमें कई सारी चेन्स हैं, कई सारी कड़ियाँ हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें चीज़ें प्रकाश में आएंगी, उसके आधार पर कार्रवाई।
कल दिनांक 2 जून को 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम है बलराम राजपूत और रजत वर्मा। इनके पास से टोटल 27 ग्राम स्मैक और लगभग 920 ग्राम इनके पास से चरस बरामद हुई है। इसमें बलराम राजपूत जो है ये मूलतः थाना क्षेत्र चकेरी लाल बंगला का रहने वाला है। हाल पता इसका बिठूर में ही रहता है। और दूसरा जो अभियुक्त है रजत वर्मा, ये भी बिठूर में ही रहता है। इनकी गिरफ्तारी हुई। इनके पास से 2 अदद इसमें पिस्टल भी इनके पास से बरामद हुई है 32 बोर की। जब इनको गिरफ्तार करके जब इनसे पूछताछ की गई, इंटरोगेशन किया गया तो पता चला कि ये जो स्मैक है ये लोग टिकरा बाराबंकी से ये लोग लाते थे और यहाँ पर इसको महंगे दामों में ये लोग बेचते थे। पिस्टल के बारे में जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग बिहार से इसको पिस्टल ये लोग लाते थे। इनका एक मीडिएटर था जिसके माध्यम से ये लोग पिस्टल खरीदते थे और यहाँ पर ये लोग असलहे का काम भी करते थे। इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं इस पूरे व्यापार में, आर्म्स के इसमें ट्रेड में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इनके जो मोबाइल्स हमें बरामद हुए इसमें कुछ मोबाइल नंबर्स हमें मिले हैं, उनको भी हम लोग सर्विलांस पे लगा करके उनकी ट्रैकिंग हम लोग कर रहे हैं। और इसमें जो आगे जो भी एविडेंसेस आएंगे, तथ्य आएंगे, उनके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी फ़िलहाल इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा जा रहा है। जो बलराम है इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है इस अभियुक्त का। थाना बिठूर में इसके विरुद्ध कई सारे मुकदमे, कुल अभी तक जो प्रकाश में आए हैं टोटल 9 अभियोग इसके विरुद्ध प्रकाश में आए हैं। अभी हम लोग DCRB के माध्यम से और भी चीज़ें पता करने का प्रयास कर रहे हैं। बिठूर में और चकेरी में खासतौर से इसके विरुद्ध कई सारे अभियोग पंजीकृत हैं। ये शातिर अपराधी है, जैसा कि आपने बताया है। ऑलरेडी इसका 2 बार हाफ एनकाउंटर हो चुका है और ये इस कारोबार में, इस व्यापार में, ये चरस और गांजे का जो व्यापार है इसमें ये काफ़ी लंबे समय से ही लिप्त रहा है। कितने वेपन्स लगभग इसने जो अभी जो इनिशियल जो हमारी प्रिलिमिनरी जो पूछताछ हुई है इसके आधार पर 10 से अधिक बार जो है ये बिहार से ये वेपन्स लाया है और यहाँ पर इसने अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर इसने वेपन सप्लाई किए हैं। जिनको इसने वेपन सप्लाई किए हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने पूछताछ में उनके नंबर्स और उनके नाम, मोबाइल नंबर्स वगैरह पता हम लोगों ने नोट डाउन किया है और हम लोग उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, उनकी तलाशी भी लेंगे। यदि उनके पास से वेपन्स मिलता है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से लगी? मीडिया कार्ड कहाँ से लाए? किस हिसाब से चैनल था? क्राइम 9 पैसे